हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नवली सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 18 अगस्त 2020 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं ताइवान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में ताइवान ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव के बीच F-16 जेट्स के 66 नए मॉडल की खरीद के लिए ताइवान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात किया गया है ताइवान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ताइपे और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन और इसका मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। तो अगला प्रश्न है, किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया है, जो प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और करों का भुगतान करने वाले ईमानदार व्यक्तियों को पुरस्कृत करेगा। तो अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP को कितने जवानों को महानिदेशक प्रस्तुति से सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित किया गया है 294 जवानों को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में लद्दाख में चीन के सैनिक के साथ संघर्ष में बहादुरी दिखाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के 294 जवानों को महानिदेशक प्रस्तुति से सम्मानित किया गया है। साथ ही ITBP ने सरकार से 21 जवानों को वीरता पदक देने की अनुशंसा की है। अब यहाँ पर बात किया गया है ITBP का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भारतीय अर्धसैनिक बल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत सीमा की जो है चीन के तिब्बत सीमा रक्षा हेतु की गई थी और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं श्री विक्रम श्रीवास्तव। तो अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंध पर राष्ट्रीय विशेष समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है डॉक्टर VK पॉल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल को कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंध पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है दलाई लामा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में दलाई लामा ने आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। वह तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा हैं। उन्हें जो है 1989 में उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है। एरो 2 बहुस्तरीय प्रणाली का हिस्सा है जिसे इजराइल ने गाजा और लेबनान से दागी जाने वाली छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट से रक्षा के लिए विकसित किया है। अब बात किया गया है इजराइल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है यरूशलेम और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं
रेवेन रिवलिन और इसका पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और इसका करेंसी है इजराइल नई शेकेल। तो अगला प्रश्न है, मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है मोहम्मद ओलद बिलाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मॉरिटानिया के नए पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है मोहम्मद ओलद बिलाल को। अब बात गया है मॉरिटानिया का, तो ये एक जो है इस्लामिक कंट्री है, इसका कैपिटल है नवाकशॉट और वर्तमान में इसके पीएम हो गए हैं मोहम्मद ओलद बिलाल। तो अगला प्रश्न है, किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है सुधा मूर्ति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में सुधा मूर्ति को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार द्वारा इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा सुधा मूर्ति को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय यानी थीम क्या है? तो इसका थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 17 दिसंबर 1999 के की गई थी और पहली बार 12 अगस्त 2000 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका पर चर्चा करना है। और इसको थीम को हम हिंदी में कह सकते हैं वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी को अब बोल सकते हैं कि वैश्विक कार्य के लिए जो है युवा की भागीदारी। तो अगला प्रश्न है, किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया है। कृषि मेघ एक डेटा रिकवरी केंद्र है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। देखिएगा, वर्तमान में भारतीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। जो हमारा आज यानी 18 अगस्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपसे पूछा गया है 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 की विजेता कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 की विजेता कौन है? तो पहला है लुइस हैमिल्टन, दूसरा है मैक्स वर्स्टापेन, तीसरा ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास और चौथा है माइकल शुमाकर। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। वीडियो को रिवाइज करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना होगा। और आपको वीडियो के अंत में नीचे कमेंट करना है कि आज का इन 10 में से आपको कितना क्वेश्चंस याद हो गया है। वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताइवान। तो अगला प्रश्न है, किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के कितने जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है
294 जवानों को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है डॉक्टर वीके पॉल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है दलाई लामा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल ने। अगला प्रश्न है, मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है मोहम्मद ओलद बिलाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसे ग्रामोदय बंधुमित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है सुधा मूर्ति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपको इन 10 में से कितना क्वेश्चंस याद हो गया है, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।